नमस्कार, भगीरथ प्रयास में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। आज बात करते हैं राजनीति की और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की। मैं आपको इसी क्रम में ले चल रहा हूं उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर अंतर्गत तहसील बल्दी राय की रानी दुर्गापुर गांव में कमलेश मिश्र के दरवाजे पर कोर्ट की छांव में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठक हुई। भारतीय जनता पार्टी की बैठक की अध्यक्षता आचार्य सूर्यभान पांडे के संरक्षण व घनश्याम मिश्र की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसका संचालन मुकेश अग्रहरि ने किया। बैठक के मुख्य अतिथि राजेंद्र प्रसाद शुक्ल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एडवोकेट ने की। बैठक में घनश्याम मिश्रा ने संबोधन में अपने कहा कि संगठन के निर्देश पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाकर 100% सीट जीतने की रणनीति बना रही है, जिसके क्रियान्वयन के लिए सेक्टर संयोजकों को कार्य सौंपा गया। तो आइए हम आपको ले चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता घनश्याम मिश्रा से बातचीत करवाते हैं। जी भाई, यहाँ पर बैठक हो रही है। हम आपसे सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं घनश्याम मिश्र जी, भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्य समिति का सदस्य हूँ जी, और आगामी पंचायत चुनाव की दृष्टि से मैं ब्लॉक बल्दी राय का जी, संयोजक नियुक्त किया गया हूँ संगठन की दृष्टि से। जी, आगामी पंचायतों का चुनाव भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ जो है लड़ना चाहती है। जी, आज ये बैठक उसी के संबंध में आहूत की गई है। जी, आज मैं यहाँ पर अपने मंडल बल्दी राय के सभी सेक्टर संयोजकों के साथ मैं यहाँ पर बैठा हूँ और उसमें आगामी पंचायत चुनाव हम लोग कैसे लड़ेंगे उस संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। जी, और प्रथम सबसे पहले हम जो हमारे इस ब्लॉक की विभिन्न 65 ग्राम पंचायतें हैं, उन ग्राम पंचायतों में एक ग्राम पंचायत संयोजक की हम लोग नियुक्ति करेंगे यहाँ पे, जी। और वो हमारा ग्राम पंचायत संयोजक। तो इस समय जैसे तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं, कहीं दरोगा गाली दे रहा है, तो कहीं कोई अधिकारी गाली दे रहा है आम जनमानस को, कहीं किसी भले इंसान को वो अपने ऊपर प्रेशर समझ रहा है। इसके विषय में क्या कहेंगे इन कर्मचारियों के लिए और सरकार के बीच की जो स्थिति है, समन्वय को कैसे स्थापित करें और इस तरीके से आम जनमानस जो प्रताड़ित है, इस पर कुछ चर्चा करिए आप। देखिए, मेरा इसमें ये कथन है कि एक निश्चित रूप से हर व्यक्ति को नैतिकवान होना चाहिए और कहीं भी किसी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता किसी अधिकारी से वार्ता कर रहा हो या कोई अधिकारी या कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी के नेता से या कार्यकर्ता से बात कर रहा हो, मुझे लगता है बातचीत बहुत एक शिष्ट होनी चाहिए और मर्यादाओं का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। और एक जो लक्ष्मण रेखा होती है, मैं समझता हूँ वार्ता के दौरान किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो नेता हो या अधिकारी हो, उसको नहीं लांघना चाहिए और अपनी बात को बहुत ही सहजता के साथ हमारे नेताओं को, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, अधिकारियों से कहना चाहिए। जी, जैसा कि आजकल गांव के लोग यानी आम जनमानस, ग्रामीण एरिया है, ये 80% लोग भारतीय जो हैं ग्रामीण हैं, तो जहां पे ये सवाल ज़्यादा उठ रहे हैं वहां पे जनता ये कह रही है, आरोप लगा रही है कि सरकार ने एक तरफ पुलिस प्रशासन पर फूल वर्षा करवाए, डॉक्टर पर फूल वर्षा करवाए और ये लोग गालियों की वर्षा कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ये नहीं है, मैं इससे ये सहमत नहीं हूँ। देखिए, जब हम किसी अधिकारी या कर्मचारी पर फूल वर्षा करते हैं तो निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में हम उसके कार्यों से प्रभावित होने के बाद ही ऐसा करते हैं जी। और तब हम उस पर पुष्प वर्षा करते हैं जी। और यदि कोई अधिकारी वो अपने दायित्वों का सही ढंग से पालन नहीं करता, निर्वहन नहीं करता, तो हम उसका विरोध भी एक जो है सीमा में रह के हम उसका विरोध भी करते हैं। तो मेरा ये है केवल कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर अधिकारी अच्छा कार्य करेगा तो हम उस पर पुष्प वर्षा, मुझसे मतलब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस पर पुष्प वर्षा करेगा, और यदि वो
अपने दायित्वों का निर्वहन गुण दोष के आधार पर नहीं कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता एक सीमा में रहते हुए उसका विरोध भी करेगा। जैसे हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी सरकार ने और शासन स्तर से कुछ ऐसा मैसेज आया है कि पंचायत चुनाव समय से ही होंगे जी। और आपने अभी यहाँ पर बैठक में कहा था जी। थोड़ी देर पहले जी। संबोधन करते समय जी। कि समय बढ़ भी सकता है जी। तो ये आपको कैसे लगा? नहीं, वो केवल मैंने ये जो अभी हमारे पंचायती राज मंत्री महोदय का भी बयान आया था इसी सप्ताह जी जी कि पंचायत के चुनाव समय से ही होंगे जी, तो यह पूरी तरह से लग रहा है कि चुनाव समय से हो जाएंगे जी किंतु जैसे ये कोविड-19 की जो स्थिति चल रही है जी जी, तो केवल उसके दृष्टिगत मैंने कहा कि वो किन्हीं परिस्थितियों में परिस्थिति के अनुसार कुछ समय के लिए चुनाव थोड़ा टल सकता है, लेकिन हम लोगों ने जो योजना बनाई है कि चुनाव समय पर होगा तो हम लोग पूरी तैयार रखेंगे अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करके रखेंगे इस चुनाव में। और क्या इस बार ये निश्चित है, तय है शासन की या सत्ता या आपकी पार्टी की मंशा है कि ग्राम पंचायत स्तर पर पार्टी लेवल पर चुनाव लड़ाएंगे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता त्रिस्तरीय पंचायत में पूरी दृढ़ता के साथ भाग लेंगे और वो सभी चुनावों में प्रत्येक ग्राम पंचायतों में नहीं प्रतिभाग करेंगे। आप सही कह रहे हैं, प्रतिभाग करेंगे, लेकिन लड़ाने का मतलब है कि सिंबल पे चुनाव लड़ाएंगे? नहीं, ये अलग विषय है, ये तो बहुत ऊपर का विषय है, मुझे नहीं लगता ये बड़ी बात है। मैं इस संबंध में कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल सिंबल नहीं, लेकिन अगर सिंबल नहीं तो कम से कम जो है भारतीय जनता पार्टी अपने जो है उम्मीदवारों का नाम निश्चित रूप से घोषित करेगी। जी जी, चलिए, तो एक मौका मिला है, हम आपसे बात कर रहे हैं इस समय पर। तो वैश्विक महामारी कोविड-19 का ये जो कोरोना वायरस इस समय चल रहा है, इसके परिप्रेक्ष्य में आप इस समाज को, देश को, दुनिया को क्या बताना चाहेंगे? भाई, हम ये इस संबंध में ये बताना चाहेंगे कि हम पूरी तरह से सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से और पूरी लगन के साथ जो है पालन करें। हम अनावश्यक रूप से कहीं बहुत लोगों के बीच में ना इकट्ठे हों और जो सरकार और तमाम सामाजिक संगठन दिशा निर्देश दे रहे हैं हमको, हम लोग उन पूरी तरह से उसका पालन करें। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। अब तक आपने मिश्रा जी की बातचीत सुना और अब आपको राजेंद्र प्रसाद शुक्ला से बातचीत सुनाते हैं। आपका स्वागत है। आप बताएंगे, यहाँ पर मीटिंग बैठे हैं, आपने क्या सुना, क्या समझा और लोगों को क्या करना चाहिए? जैसा कि यहाँ पर 100% सीटों को जिताने के लिए दावे चल रहे हैं और उनको जीतने के लिए रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं, तो लोग कैसे निपटेंगे तो 100% सीट निकाल पाएंगे भाजपा की? देखिए, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते जी, कोई भी चुनाव अगर आता है जी, तो उसमें कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। जी, भारतीय जनता पार्टी ग्राम स्तर तक के चुनाव को जी, पार्टी स्तर से लड़ना चाहती है। जी, उसके लिए आवश्यक है कि हम बूथ स्तर तक अपने को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर तक अपने लोगों को खड़ा करें। जी, इसी संदर्भ में ये मीटिंग रखी गई जी, कि हम बूथ स्तर पे या ग्राम स्तर पर एक संयोजक नियुक्त करेंगे और उस संयोजक के नेतृत्व में हम ग्राम प्रधान से लेके ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत तक के चुनाव जो हैं इनको मजबूती से लड़ेंगे। जी, और ऐसा करने से चूंकि इन्हीं कार्यकर्ताओं की भागीदारी से ही हम मजबूत होते हैं। जी हाँ, ये समय कोविड-19 कोरोना महामारी जो इस समय देश में चल रही है और लॉकडाउन 1, 2, 3 को हम पार कर चुके हैं। लॉकडाउन 4 का सिलसिला चल रहा है। 30 तारीख तक ये लोग कह रहे हैं और सरकार ने भी इसको जारी किया है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? देखिए, लॉकडाउन को बढ़ाया तो जाना चाहिए और लॉकडाउन बढ़ेगा भी, जी, लेकिन जिस तरह से हम अभी देख रहे हैं जी, विश्व स्तर पर तो जो बढ़ रहा था वो बढ़ ही रहा था। जी, लॉकडाउन के बावजूद भी हमारे जो गाइडलाइंस थी
उनका अनुपालन न करने के कारण, लोगों द्वारा उसकी अवहेलना करने के कारण आज जब जितना हम चाहते थे कि इतना नहीं होगा, उससे कहीं अधिक संक्रमितों की संख्या बढ़ती है। तो उसका कारण यही है, लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, पालन नहीं कर रहे हैं, सरकार की गाइडलाइन का पालन। लॉकडाउन का 100% अनुपालन करते तो आज जो ये संख्या संक्रमितों की बढ़ रही है ये ना बढ़ती जी। और इससे देश को बहुत आर्थिक। तो क्या सुझाव देंगे, आपको क्या करना चाहिए आम जनमानस? मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन का, ये मेरा अपना निजी मत हो सकता है जी, कि लॉकडाउन का अनुपालन करने की गाइडलाइंस जारी करके लॉकडाउन को खोल देना चाहिए। अगर लोग लॉकडाउन का पालन करते हैं तो स्वस्थ रहेंगे, अगर लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे बीमार रहेंगे, मरेंगे। उसके लिए बहुत दिन तक अर्थव्यवस्था को ध्वस्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे लोगों की रोजी रोटी मुश्किल में पड़ी हुई है और तमाम बेरोजगार जो लोग रोजगार से थे वो बेरोजगार हो रहे हैं। बेरोजगारों की संख्या जो थी वो तो थी ही, ये स्थिति बड़ी खराब है। तो मेरा तो इतने मत है, ये मेरा व्यक्तिगत मत भी हो सकता है जी। मैं इसके लिए मैं नहीं कहता कि सरकार मेरी बातों से किसी तरह से आबद्ध है, लेकिन यह है कि लॉकडाउन पर को गाइडलाइंस के साथ खोल। अभी तक आपने वरिष्ठ नेता को सुना, अब इसके आगे श्रीनिवास शुक्ला व क्रमशः सूरभान पांडे आचार्य को सुनाएंगे। सर जी, मैं स्वयं प्रत्याशी के रूप प्रधान प्रत्याशी के दावेदार हूँ। मैं स्वयं लड़ूंगा। बहुत बढ़िया। बघौना ग्राम सभा से, बघौना ग्राम सभा बल्दीराय बलान। जी जी आचार्य जी, मैं तो आपको जानता हूं, लेकिन वैश्विक स्तर पर जहां तक भी आपको लोग देखेंगे, हम सबके लिए आपका परिचय जानना चाहते हैं। सूर्यभान पांडे, आचार्य जी, इसौली। तो पार्टी में आप किस पद पर हैं? पार्टी में तो वर्तमान में इस समय शिक्षक एमएलसी चुनाव के जी हम इस बल्दीराय के जी प्रभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आपको। तो ये जो पंचायत चुनाव, ये जो रणनीति आप लोगों ने यहाँ पर आज बना रहे हैं, बनाई है, उसमें आप कुछ अपना विचार बताइए। अब इसमें यही विचार है कि हम लोगों का यह उद्देश्य है कि नींव से लेकर जी और कंगूरे तक जी केवल हमारी पार्टी का वजूद और अस्तित्व जी मौजूद रहे, ये हमारा संक्षिप्त शब्दों में कहना है। अब आप सुनिए पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष राजधर शुक्ला को। अपना शुभ नाम बताइए, अपना परिचय बताइए। पार्टी में आप मैं क्या राजधर शुक्ला, पूर्व मंडल अध्यक्ष बल्दीराय। तो यहाँ बैठक में आप सम्मिलित हैं, और इस बैठक में जो रणनीति बनाई गई है, इसको लेकर के आप लोग कितना उत्साहित हैं और आगे क्या करना चाहेंगे? ये सब अब 70 सीटें निकलवा लेंगे। उत्साह स्वाभाविक है। अपने हमारे भाजपा संगठन के दृष्टिगत जो है जी, हम अपने कार्यकर्ताओं को हर चुनाव में लड़ा के संगठन से लेके जनता तक जो है हर तरह से मजबूत होने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते। अब हम आपको सुनवाते हैं पार्टी के मंडलीय अध्यक्ष मुकेश अग्रहरी और इस कार्यक्रम के संचालक को। भाई आप अपना परिचय बताइए, इस बैठक में आप शामिल हैं। मैं मंडल अध्यक्ष भाजपा बल्दीराय से जी। तो ये इस बैठक में आपने क्या रणनीति बनवाई है? ये जैसा कि हमारा पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों से निर्देश हुआ है जी, पंचायत चुनाव के संदर्भ में जी, जैसा कि हमारे जो है पंचायत चुनाव संयोजक बनाए गए पंचायत चुनाव की दृष्टि से विकास खंड बल्दीराय जी, माननीय घनश्याम मिश्रा जी जी, तो उनके नेतृत्व में हम लोग आज बैठक कर रहे हैं अपने सेक्टर संयोजकों के साथ जी, कि जो दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कि इस बार पंचायत चुनाव जी, अपने कार्यकर्ताओं को पार्टी लड़ना चाहिए जी। तो हम लोग उसकी दृष्टि से सभी सेक्टर संयोजक के माध्यम से सभी सेक्टरों में जितने भी ग्राम सभाएं आती हैं उनमें से हम ऐसे व्यक्ति को की खोज कर रहे हैं जो हमारे पार्टी के संगठन का हो और वो चुनाव लड़े पंचायत। अभी तक आपने पार्टी की बैठक में उपस्थित नेताओं को सुना, और इस मौके पर आपको बताना चाहता हूं कि दिलीप सिंह, सुनील सिंह, रमादत्त तिवारी, अवधेश पांडे, विजय तिवारी, कमलेश मिश्र आदि अनेकों लोग उपस्थित रहे।